यह आदमी वाकई एक प्रतिभाशाली इंसान है। उसने लाल ईंटों से एक अनोखे डिजाइन वाला लकड़ी का चूल्हा बनाया। एक घुमावदार नींव पर उसने ईंटों की दो पंक्तियां बनाई और ऊपर दो बड़े लोहे के छल्ले लगाए। फिर उसने लोहे के छल्लों के चारों ओर ईंटों की परतें बिछाईं और फोम को सहारा दिया। घुमावदार दीवारों को आकार देने के लिए उसने दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई। दोनों तरफ घुमावदार दीवारें बनाने के बाद उसने बीच में ईंटें भर दी, फिर सतह को समतल करने के लिए रेत और बजरी डाली। इसके बाद सीमेंट का घोल डालकर उसे चिकना किया। बीच में उसने ईंटों से एक और दीवार बनाई और घुमावदार दीवारें बनाना जारी रखा। उसने ईंटों को एक चबूतरे पर लगाया और उसके ऊपर फोम को एक सांचे के रूप में रखा। इसके बाद उसने फोम पर सीमेंट के घोल की एक परत डाली और उसे कुदाल से चिकना किया। फिर उसने स्टील की छड़ें डाली और उन्हें स्टील की जाली में बांध दिया। चबूतरे की मजबूती बढ़ाने के लिए उसने ऊपर सीमेंट के घोल की एक और परत डाली और उसे समान रूप से चिकना किया। और सबसे दाहिनी तरफ के चबूतरे पर उसने लाल ईंटों की एक परत बिछा दी, उसे थोड़ा सख्त होने दिया। उसने नीचे की सहायक ईंटें हटा दी और फोम के टेम्पलेट को अलग कर दिया। बाईं ओर की घुमावदार दीवार पर उसने दो और लाल ईंटें जोड़ दी, जिससे वे बगल वाले चबूतरे से थोड़ी ऊंची हो गईं। वक्र के अंदर उसने सहारे के लिए ईंटें जमा दी, टेम्पलेट के तौर पर फोम लगा दिया और बीच में एक सिंक लगा दिया। सिंक को ईंटों से सुरक्षित करके उसने सिंक के चारों ओर सीमेंट की एक पटिया डाल दी और उसे स्टील की जाली से मजबूत भी कर दिया। सख्त होने के बाद उसने फोम बोर्ड में सहायक ईंटें हटा दी। दूसरी तरफ के बीच में उसने एक स्टोव का फ्रेम लगा दिया। स्टोव का प्लेटफॉर्म पूरा करने के बाद उसने फोम बोर्ड हटा दिया। फिर गोलाकार स्टील के ढांचे के चारों ओर ईंटें बिछाना जारी रखा, जिससे वह एक पूर्ण गोलाकार आकार में आ गया। जब गोलाकार दीवार ऊपर पहुंच गई तो उसने ईंटों से एक टेम्पलेट बनाया और ईंटों से एक मेहराब बनाया और बीच में सहारे के लिए रेत भर दी। इससे उसे ईंटों का काम पूरा करने में मदद मिली। बाईं ओर उसने यही तरीका अपनाया। इसके बाद उन्होंने सिंक और चूल्हे की सतहों पर टाइलें लगाईं, फिर जमीन पर पहुंचकर पहले से खींची गई गोलाकार रूपरेखा के साथ लाल ईंटों की एक पंक्ति बिछाई और बीच में सीमेंट का गारा भर दिया। अंत में उन्होंने नल और रसोई के अन्य सामान लगा दिए। इसके साथ ही एक अनोखे अंदाज वाला ग्रामीण लकड़ी से जलने वाला चूल्हा तैयार हो गया। तो आपको उनकी रचनात्मकता कैसी लगी? 10 में से आप उन्हें कितने अंक देंगे?